नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमित और यहाँ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रेम पे। हम सभी जो है अधिकतर साधक गुरु के प्रति अपने प्रेम को बताते हैं कि हम गुरु से बहुत प्रेम करते हैं और गुरु कहता है कि प्रेम के द्वारा तुम परमात्मा को पा सकते हो। ध्यान रखना, प्रेम के द्वारा तुम परमात्मा को पा सकते हो। मगर जो गुरु को ही प्रेम नहीं करे वो परमात्मा को कैसे प्रेम कर पाएगा? जो साक्षात तुम्हारे सामने है उसे ही तुम प्रेम ना कर पाओ तो फिर तुम कैसे परमात्मा को प्रेम करोगे और कैसे वहां तुम पहुंच पाओगे? फिर अब यहां पर बात आती है, साधक ये कहते हैं कि हम तो गुरु को प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं, हम गुरु को याद करते हैं, गुरु को प्रेम करते हैं। ये तुम्हारा प्रेम और गुरु जिस प्रेम की बात करता है, जिस प्रेम के कारण साधक परमात्मा में लीन होता है, उस प्रेम को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, एक कथा सुना रहा हूं। इस कथा को सुनना और समझना, कहीं ना कहीं इस कथा में तुम भी हो, कहीं ना कहीं इस कहानी में तुम भी हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रेम भी है। एक गुरु हुए, एक संत हुए। वो लोगों को समझाने लगे कि प्रेम करो, प्रेम में रहो, प्रेम में जियो, परमात्मा को पाओ, ध्यान करो, साधना करो, समाधि में जाओ। समझाते समझाते उन्हें अनुभव हुआ कि मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा। सब व्यर्थ की बात कर रहे हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को नौकर चाकर चाहिए, किसी की शादी होनी चाहिए, किसी की शादी नहीं होनी चाहिए, किसी का तलाक होना चाहिए, किसी के घर में लड़का पैदा हो जाए। बहुत सारी बातें जो हम सब भी सोचते हैं गुरु के आगे। उन्हें अनुभव हुआ कि ये सब मेरी बात को सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। ये तो अपनी बात बताने पे आ गए हैं, ये अपनी इच्छाएं बता रहे हैं। हर गुरु को एक न एक दिन ये अनुभव हो ही जाता है। फिर गुरु अपने द्वार बंद कर देता है। वो कहता नहीं, तुम अभी मत आओ मेरे पास, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम अभी मेरे पास आओ। एक समय आता है कि हर गुरु अपने द्वार बंद करता है। अब समस्या खड़ी होती है, गुरु ने द्वार बंद कर दी। ऐसे ही वो गुरु, उन्होंने सबके लिए द्वार बंद करे। उन्होंने क्या कहा? अब गुरु होता भी बहुत इमोशनल और बहुत ही करुणावान होता है। सीधे सीधे तो वो बातें कह नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर कहूंगा तो इसको चोट ना लग जाए, इसको दुख ना पहुंचे। फिर वो क्या करता है? वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाता है और मौन हो जाता है पूरी तरह से। किसी बात का कोई उत्तर नहीं देता। कुछ लोग रोज सुबह आते हैं, अपने काम पे जाने से पहले, अपना बिजनेस करने से पहले, अपना खाना खाने से पहले रोज सुबह आकर वहां दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। कुछ लोग आकर 3-4 घंटे बैठते हैं, गुरुदेव हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ लोग आके वहां उसके पास रोते हैं। गुरु का चेहरा दीवार की तरफ है। कथा बड़ी प्यारी है। सच में गुरु का चेहरा दीवार की तरफ होता है, क्योंकि जो तुम्हें बोला जा रहा है वो तो तुम सुनते ही नहीं। दीवार को भी कुछ बोला जाए, दीवार नहीं सुनेगी। ऐसे ही वो दीवार की तरफ चेहरा करके बैठे होते हैं। फिर कुछ आते हैं, वो रोते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकेंगे, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। और फिर जाके अपने वो समाज में रम जाते हैं, फिर अपने समाज में जीने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं। गुरु के पास आके वो बोलते हैं कि तेरे बिना तो हम जी नहीं सकते। मगर जैसी अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में, अपने समाज में जाते हैं तो वो गुरु को छोड़ देते हैं, क्योंकि समाज में अगर कहेंगे तो समाज हंसेगा। अब समाज भी प्यारा है, गुरु भी प्यारा है। इसी तरीके से बहुत साधक आते हैं और चले जाते हैं। इन्हीं साधकों के बीच में कहीं तुम्हारा भी प्रेम होगा, ध्यान रखना। कथा इसलिए बता रहा हूं, कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि अपनी मनोस्थिति को समझ सको
और उससे पार जा सको। प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है। सरल है, मगर तुम जहां खड़े हो बड़ा कठिन है। बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ फूल मालाएं चढ़ा देते हैं, कुछ फूल रख के चले जाते हैं। कुछ का ये भी कहना होता है कि सच में तुम्हारे से हम प्रेम कर बैठे तो समाज हमें मार ही दे, समाज हमें हमारा तिरस्कार कर देगा, इसीलिए तुमसे प्रेम तो यहीं तक है, आगे समाज। मगर उन्हीं साधकों के बीच में एक साधक और आता है और वो कहता है, गुरुदेव आप मुझे कुछ बताएं, आप मुझे कुछ बोलें, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और अगर आप नहीं बोले तो मैं सच में मर जाऊंगा। कह के चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है। गुरु फिर भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, शांत, और दीवार को निहार रहे हैं, क्योंकि तुमको निहारने से अच्छा तो दीवार को निहारना है। तुमको निहारने के बाद होता क्या है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। मौत करीब आ रही है, दिखाई दे नहीं रहा, तो दीवार को निहारना अच्छा है। गुरु दीवार को निहार रहा है। साधक कहता है, गुरुदेव प्रणाम। कोई उत्तर गुरु देता नहीं। साधक अपना एक हाथ काट देता है और अपना हाथ काट के दीवार की तरफ फेंकता है और कहता, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं गर्दन भी काट दूंगा। गुरु आंख में आंसू भर के रोता है और रोते हुए फटाफट देखता है और उसे गले लगा लेता है। और जब गले लगाता है, कथा यहां तक है, मगर मैं तुम्हें आगे बताऊं, जब गुरु उसे गले लगाता है तो वो कटा हुआ हाथ अपने आप जुड़ जाता है। तुम गुरु के प्रेम में जो त्यागते हो वो त्याग तो कुछ भी नहीं है। जब गुरु तुम्हें गले लगाता तो जो तुम्हें मिलता है उसका तो कहना ही क्या। तब गुरु गले लगा लेता है। तुम्हारा प्रेम कहां है? देखो, तुम्हारा प्रेम इन्हीं में से कहीं ना कहीं होगा। तुम हाथ काट दो, ऐसी तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। तुम अपनी मान्यताएं, अपने संस्कार ही नहीं काट पा रहे तो हाथ क्या काटोगे? फिर ये दावे नहीं कि हम तेरे प्रेम में हैं और परमात्मा नहीं मिल रहा। फिर ये दावे नहीं, फिर इसे छोड़ दो। समझो, प्रेम एक आग का दरिया है, जो उसमें डूबा, कल मैं अपने ग्रुप में यही बता रहा था, जो उसमें डूबा वो राख हो जाएगा, और जो राख हुआ, ध्यान रखना, पूरा राख नहीं होगा। राख वही होगा जो बेकार का है। जब सोनार सोने को आग में डालता है तो मिट्टी, गंदगी राख होती है, सोना राख नहीं होता। अपने प्रेम को समझो, इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।